नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 6th का वर्कशीट नंबर 34 करने जा रहे हैं। दिनांक है 9 फरवरी 2021। ये है अपनी पुरानी संख्याओं की जानकारी की आओ पुनरावृत्ति करें। ये पिछली क्लास में आप पढ़ चुके, उसके आपको पुनरावृत्ति करना है। इसमें आपको कह रहा है, जो कि पहला सवाल दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है जो संख्याओं की तुलना करना और उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को पहचानना। इसमें तो सबसे पहले इसको आप पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते? 365, 497, 750, 287। तो ये इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, जिसका पहले सैकड़े के अंक से जो बड़ी संख्या है उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा है बड़ी संख्या, तो सैकड़े से हम देखेंगे जो कि किसमें ज्यादा सैकड़ा। इसमें है पहले वाले में 300, इसमें 400, इसमें 700, इसमें 200। तो 700 सबसे बड़ी संख्या होगी, तो 750 सवाल मतलब हम सबसे पहले यदि देखेंगे तो जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़े, यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा है, तो सैकड़े के स्थान पे जो देखेंगे जिसमें बड़ी संख्या है वो बड़ी संख्या होगी। और यदि दो में एक जैसे हो तो फिर उससे अगली संख्या देखेंगे, दहाई का अंक। इस तरह से हम बड़ी और छोटी संख्या का चुनाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए 365, 400, 100 वाले के स्थान पे देखिए सबसे बड़ी संख्या 750 है, तो सबसे बड़ी 750 होगी। और जो सबसे छोटी होगी 200, 287 वाली सबसे छोटी संख्या होगी। अब इसी तरह से आपसे कहा जा रहा है 8, 5, 1 से अलग अलग 3 संख्याएं बनाना। तो आप जैसे ये दिया हुआ है, सबसे पहले 8 लगा, 8, 8, 5, 1। तो हम सबसे छोटी संख्या जब इसमें लिखना है तो हम क्या करेंगे, तो इसमें जो सबसे छोटी है उसको पहले लिखेंगे 1, फिर 5, फिर 8। अब किसी एक को बदल दीजिए, तो 1, 8, 5 हो गया, 2 संख्या हो गया। अब फिर उससे अगली संख्या जो सबसे छोटी थी वो 1 थी, अब उससे छोटी संख्या क्या है? उससे अगली संख्या 5, और फिर 1, 8। अब इसको बदल दीजिए, 5, 8, 1। इसी तरह सबसे बड़ी संख्या 8 है, फिर 1, 5। अब आगे वाली को बदल दीजिए, 8, 5, 1। इस तरह से यदि सबसे छोटी और सबसे बड़ी कह रहा लिखने के लिए, तो सबसे छोटी से शुरुआत करेंगे, 1, फिर उससे अगली 5, फिर 8, 1, 5, 8। मतलब सबसे छोटी यदि कहे तो 1, 5, 8, और सबसे बड़ी कहेगा तो सबसे बड़ी से शुरुआत करते हुए सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से। और ये हो गया सबसे बड़ी के लिए, और सबसे छोटी के लिए सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इस तरह से हम बड़ी और छोटी संख्या बना सकते हैं। अब अगला दिया हुआ है आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम है यानी सबसे छोटे से शुरू करके और सबसे बड़े तक संख्याओं को व्यवस्थित करना। पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी, यानी ऐसे। इस तरह से पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। और अवरोही कहता ठीक उल्टा, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी।
इस तरह से। तो हम आरोही क्रम में पहले दिया हुआ है, आरोही क्रम में सजाएं। तो इसमें देखेंगे, यहाँ पे देखिए, पहले हम इकाई, दहाई, सैकड़ा दिया हुआ है, तो सैकड़े वाले का चयन करेंगे। चार, यहाँ 342 और 392, 247 और 217। तो सबसे पहले देखिए, यदि हम आरोही क्रम में लिख रहे हैं तो सबसे छोटी से शुरुआत कर रहे हैं, तो 200 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो अब इसमें छोटी कौन सी, अगली वाली देखेंगे तो 217 है सबसे छोटी, फिर 247, फिर यहाँ 342 और 392 में सबसे जो छोटी है 342 और फिर 392, इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह आप अवरोही क्रम भी सजा सकते हैं, ये दिया हुआ है तो अवरोही क्रम में इसी का ठीक उल्टा 217, 342, 392 पहले, फिर 342, 247 और 217। तो ये था आज का जो टॉपिक था वो। आइए, हमेशा की तरह इस बार भी आपको कुछ करने के लिए दिया गया है, तो आइए करें। यहाँ पे दिया हुआ है पहला सवाल आपके लिए जो है, प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, चार संख्या दिया, तो हजार पे देखेंगे 7536। सब में 7000 ही दिया हुआ, सब में हजार में एक ही संख्या का यूज किया गया है। तो हजार के बाद वाले पे देखेंगे 7500, यहाँ 7300, 7400, 7800। तो सबसे बड़ी संख्या 7892 होगी और सबसे छोटी 7370। मतलब हम सबसे पहले ये देखिए, 7, 5, तो 3, 6, तो इसमें इकाई ये है, दहाई ये है, सैकड़ा ये है, हजार ये है। तो जो बड़ी संख्या है उसको देखेंगे पहले, उससे आपको पता चल जाता है। और यदि नहीं पता चलता है तो उसके बाद वाले पे देखेंगे, फिर उसमें बड़ी और छोटी से पता चल जाएगा, और फिर भी नहीं पता चलता है तो इससे अगली वाले पे देखेंगे, फिर नेक्स्ट। इस तरह से हम चलते हैं। अब जैसे अगला सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे अंकों को ही, यहाँ पे 5 अंकों की संख्या, एक जो पहला है उसमें 5 अंक दिया हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यहाँ पे 4 ही अंक दिया है, यहाँ 5 अंक है, तो यहाँ पे 5 अंक है। तो सबसे छोटी तो वैसे ही ये होगी, इसमें 4 ही अंक है। और जो सबसे बड़ी है वो देखिए, दो, यहाँ पे 23,787, यहाँ पे 24,659, यहाँ पे 24,570। तो सबसे छोटी तो ये हो गई, और सबसे बड़ी इसमें 23,000 है, इसमें 24 है, इसमें 24 है। अब इस दोनों में देखेंगे, 24,600, इसमें 24,500। तो ये वाली सबसे बड़ी होगी, तो सबसे बड़ी ये, सबसे छोटी ये। इसी तरह इसमें था सबसे बड़ी ये, और सबसे छोटी जो था आपका ये था। आइए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है आपसे, जो कि बिना अंक को दोहराए दिए गए अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो सबसे छोटी, यहाँ पे एक तरफ सबसे छोटी लिख ले, सबसे छोटी, और ये इधर सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। तो देखिए क्या करना है, सबसे छोटी के लिए जो पहला दिया हुआ, तो छोटी संख्या से शुरुआत करनी है, 3, फिर अगली संख्या 5, फिर अगली संख्या 7। इसी तरह इसमें सबसे बड़ी से शुरुआत करना है, 7, फिर उससे छोटी कौन सा है, 5, फिर
उससे छोटी, तो ये सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या होगी और ये सबसे छोटी संख्या। यानी छोटी के लिए छोटी संख्या से शुरुआत करते बड़ी संख्या की तरफ जाना है, और सबसे बड़ी के लिए सबसे बड़ी संख्या से शुरुआत करके सबसे छोटी की तरफ जाना है। जैसे इसमें है, तो यहाँ पे छोटी के लिए सबसे छोटी संख्या 4 है, फिर 6 है, फिर 7, और बड़ी के लिए सबसे बड़ी 7, 6, 4, यानी इसी का उल्टा क्रम हम लिख देंगे इसमें। इसी तरह है। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। तीसरा दिया हुआ, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में सजाएं। तो आरोही के लिए आपको बताया जो कि छोटी से शुरुआत करना है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह ले जाना है। तो इसमें देखिए, यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। तो पहले सबसे छोटी के लिए तो 3 अंकों वाली में देखेंगे, 671 है, यहाँ पे 847, तो सबसे छोटी हो जाएगी 671, फिर 847, फिर उसके बाद यहाँ पे 8754 दिया हुआ है, दूसरा 8320 दिया हुआ है। तो इसके बाद इसमें आएगा 8320, 8320, और इसमें आ जाएगा 8754, ये हो गया। इसी तरह दूसरा है, इसमें देखिए 3801, 2575, 3650, 3870। तो सबसे छोटी 2000, एक बार पढ़ें जरूर, 2575, 2575 पहले लिखेंगे। उसके बाद 3800 है, 3600, 3008, 3650, उसके बाद 3650, फिर 3801, 3870। तो 3801 छोटी है, 3801, फिर 3870। इसी तरह जो इसमें दिया हुआ है अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम होता है सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से लिखते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है 4532, 8971, 9254, 3675। तो 1000 अंक में सबसे बड़ी संख्या ये है। तो सबसे पहले 9254, फिर उसके बाद आ जाएगा 8971, फिर आ जाएगा 4532, फिर 3675, 3675। अब अगला है, इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सबसे छोटी, तो यहाँ पे 3 अंक है, तो 3 अंक वाला तो इधर आ जाए, और यहाँ पे बड़ी संख्या पहले चुनना है, 7861, यहाँ पे 750, 8540, 5896, तो यहाँ पे 8000 सबसे बड़ी है। तो 8540, फिर 7000 वाले 7861, फिर 5896, फिर 750, इस तरह आएगा। ठीक है बच्चों, अब अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने अपने ग्रुप पे बना के भेजिएगा। धन्यवाद।